हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़ें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मोटिवेशन है, अगर इरादे पक्के हों तो रास्ते खुद बनते हैं। दोस्तों, इरादे पक्के रखो, रास्ते अपने आप ही बनते जाएंगे। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जिनमें टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक राजनीति के अंदर टॉपिक है संविधान एवं संविधानवाद, जिसकी परिभाषा एवं वर्गीकरण के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? लिखित संविधान से, न्याय की सर्वोच्चता से, शक्तियों का पृथक्करण से, सीमित सरकार से। बताओ दोस्तों, कमेंट करो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सीमित सरकार से। जो विधि का शासन है उसका घनिष्ठ संबंध सीमित सरकार से है, ना कि लिखित संविधान से है, ना न्यायिक सर्वोच्चता से है, ना शक्तियों के पृथक्करण से है। उसका घनिष्ठ संबंध सीमित सरकार से है। विधि के शासन की तीन अर्थ हैं। कोई भी व्यक्ति कानून के परे नहीं है, कोई व्यक्ति है वो विधि के परे नहीं है। दूसरा है बिना अपराध के दंडित नहीं किया जाता है। तीसरा है संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम है। इस प्रकार विधि के शासन के तीन अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? तीन। इनमें घनिष्ठ संबंध सीमित सरकार से है। आपका अगला सवाल, लिखित तथा अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। यह कथन किसने कहा है? गार्नर ने, बास्की ने, वेपर ने, गिलक्रिस्ट ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गिलक्रिस्ट ने। सॉरी, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गार्नर ने। गार्नर ने कहा था कि लिखित तथा अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं है। यह कथन गार्नर का है। आपका अगला सवाल, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। यह कथन किसका है? डायसी का, अरिस्तु का, मोंटेस्क्यू का, बोंदा का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डायसी का। डायसी ने कहा था कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन है वो सबसे अच्छा है, सर्वोच्च है। जो विधि का शासन है वो सर्वोच्च है व्यक्ति शासन की अपेक्षा। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? संस्कृति आधारित अवधारणा, गतिशील अवधारणा, पार्टी आधारित अवधारणा, मूल्य आधारित अवधारणा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पार्टी आधारित अवधारणा। पार्टी आधारित अवधारणा है वो संविधानवाद की विशेषता नहीं है। संस्कृति आधारित अवधारणा संविधानवाद की विशेषता है। गतिशील अवधारणा संविधानवाद की विशेषता है। मूल्य आधारित अवधारणा संविधानवाद की विशेषता है। लेकिन पार्टी आधारित अवधारणा है वो संविधानवाद की विशेषता नहीं है। संविधानवाद की मूल रूप से 6 विशेषताएं हैं, जिनमें
आपकी पहली विशेषता है संविधानवाद है वो मूल्य संबंध आधारित है। संविधानवाद है वो संस्कृति से संबंध अवधारणा है। संविधानवाद है वो गत्यात्मक अवधारणा है। संविधानवाद है समभागी अवधारणा है। संविधानवाद है वो साध्य से संबंधित अवधारणा है। संविधानवाद पर आधारित अवधारणा है। आपका अगला सवाल, वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान किस देश में माना जाता है? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में वेस्ट रूपी संविधान माना जाता है। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है जो कि सदियों से ब्रिटेन में विकसित हुई है। जो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली है वो ब्रिटेन की प्रणाली है जो बहुत पहले से चली आ रही है। इस व्यवस्था का नाम लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर से आता है जो कि ब्रिटिश संसद का सभा स्थल है। जो ब्रिटिश संसद का सभा स्थल है वो लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर में है, इसलिए इसे वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान माना जाता है ब्रिटेन के संविधान को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त माना जाता है? समाजवादी, लोकतांत्रिक, राजतंत्र, एकात्मक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक। आपका अगला सवाल, किसने विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? डी टॉकविले, हैमिल्टन, हरमन फाइनर, सी.एफ. स्ट्रॉन्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डी टॉकविले। डी टॉकविले ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व में नहीं है। आपका अगला सवाल, अमेरिका में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, इस्तीफा दे देता है या मृत्यु हो जाती है या महाभियोग ऐसी प्रक्रियाएं लग जाती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है? उपराष्ट्रपति, वाशिंगटन राज्य के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, रक्षा दलों के प्रमुख। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। वाशिंगटन अमेरिका में जो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उसका पदभार ग्रहण करता है। आपका अगला सवाल, न्यायिक निर्णय निर्माण का अभिव्यक्तिक प्रतिमान निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, चीन से, कनाडा से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपका अगला सवाल, वर्ग निम्नलिखित देशों में से किसकी व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व का आधार है? स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम देश है जिसमें व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व का आधार है। आपका अगला सवाल, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। यूके में, फ्रांस में, यूएसए में, भारत में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूएसए। यूएसए है जो अमेरिका है उसमें विधि की उचित प्रक्रिया एवं न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण पाया जाता है। आपका अगला सवाल, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है? फ्रांस की, जर्मनी की, भारत की, श्रीलंका की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांस की। फ्रांस की विशेषता है यह। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला सवाल, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है
उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। आपका अगला सवाल, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 13वें संशोधन द्वारा, 14वें संशोधन द्वारा, 15वें संशोधन द्वारा, प्रथम 10 संशोधनों द्वारा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रथम 10 संशोधन किए गए थे जब अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया था। आपका अगला सवाल, किस देश में एक दलीय पद्धति है? भारत, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीन। चीन में है वो एक दलीय पद्धति है। भारत एवं ब्रिटेन में बहुदलीय पद्धति है, लेकिन चीन में एक दलीय पद्धति है। चीन में एक दल पाया जाता है। भारत और ब्रिटेन में क्या है? बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। और अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। आपका अगला सवाल, किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है? वुड्रो विल्सन, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक करें। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रशासनिक विधि, फ्रांस। न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति, स्विट्जरलैंड। सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व, संयुक्त राज्य अमेरिका। विधि का शासन, इंग्लैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति स्विट्जरलैंड से सुमेलित नहीं है, लेकिन प्रशासनिक विधि है वो फ्रांस में पाई जाती है। सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विधि का शासन इंग्लैंड में है, लेकिन न्यायाधीशों का आजीवन नियुक्ति है वो स्विट्जरलैंड में नहीं है। जो न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति है वो यूएसए में है। किसमें है? यूएसए में। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? एनपीसी, एनएफसी, एमपीसी, एमएफसी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एनपीसी है वो चीन में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। आपका अगला सवाल, दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है? कनाडा और भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए, स्विट्जरलैंड और अमेरिका? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है। लेकिन भारत है, भारत में इकहरी नागरिकता पाई जाती है। कैसी नागरिकता पाई जाती है दोस्तों? इकहरी। स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। केंद्र की अलग नागरिकता होती है और राज्यों की अलग नागरिकता होती है। आपका अगला सवाल, कौन से यूरोपीय विद्वान द्वारा शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया गया था? जॉन लॉक, इमैनुअल कांट, मॉन्टेस्क्यू, एलेक्सिस डी टोकविले, फ्रेडरिक नीत्शे? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। आपका अगला सवाल, हाल ही में हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में प्रदर्शित विरोध के प्रतीक को पहचाने? होटल पर कब्जा, खाड़ पर कब्जा, चीनी प्रधानमंत्री की तस्वीर, शिविर और अवरोध, पीला छाता? दोस्तों, हांगकांग में जो लोकतंत्र समर्थन आंदोलन कर रहे थे उसमें
विरोध का कारण था वो पीला छाता था। विरोध का जो प्रतीक था वो पीला छाता था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में एक बहुदलीय प्रणाली नहीं है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, भारत, इटली, चीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, इटली। इटली में बहुदलीय प्रणाली नहीं पाई जाती है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? फ्रांस संवैधानिक परिषद, स्विट्जरलैंड लैंडजीमाइंड, चीन केंद्रीय सेना आयोग, अमेरिका एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेरिका एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर। यह सुमेलित नहीं है। फ्रांस में संवैधानिक परिषद है, स्विट्जरलैंड में लैंडजीमाइंड है, चीन में केंद्रीय सेना आयोग है, लेकिन अमेरिका में एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर नहीं है। जो एक बार स्पीकर और सदैव स्पीकर की प्रणाली है वो ब्रिटेन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है दोस्तों? ब्रिटेन में पाई जाती है, लेकिन अमेरिका में नहीं पाई जाती है, इसीलिए यह असुमेलित है, यह गलत है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है? लास्की, जेफरसन, जैक्सन, लिंकन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लास्की। लास्की ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तृतीय सदन है। आधुनिक राजनीतिक विचारक हेराल्ड जे लास्की थे, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी कांग्रेस का तीसरा सदन कहा था। अमेरिकी कांग्रेस का क्या कहा था? तीसरा सदन कहा था। जो तीसरा सदन है वो अमेरिकी कांग्रेस का कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, एससी है, सुप्रीम कोर्ट है। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो विधि की उचित प्रक्रिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। अमेरिका की न्याय व्यवस्था का प्रमुख आधार विधि की उचित प्रक्रिया ही माना जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।